इज आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो हमने लास्ट सेशंस के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात की थी। ओके, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो हमें पता है कि हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हम उसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही आज के सेशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के जो नंबर हैं वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्ट टाइप का नंबर लेते हैं हम। फर्स्ट टाइप का नंबर 0.675, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि जो स्टॉप हो जाता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस के बाद जाके वो स्टॉप हो जाता है ना। तो 6755 के बाद स्टॉप हो गया ये, तो ये टर्मिनेट हो गया। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की तो बात ही नहीं आती है कि यहाँ पे अगर 666 रिपीट होता भी है या नहीं भी होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं ऐसे को। तो इन्हीं ऐसे टाइप्स के नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखना। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है, तो बहुत ही ईजी है, हमें पता है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं, जो ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम लिखेंगे 675। ठीक है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के तुरंत बाद जीरो नहीं आ रहा है ना, तुरंत बाद क्या नंबर्स आ रहे हैं 675, तो 675 लिख लिए। डेसिमल पॉइंट को हटाया तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 zeros, तो 1000 आ जाएगा। तो ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और भी ज़्यादा अच्छे से हम इसे कैसे कर सकते हैं कि इन्हें को प्राइम नंबर बना सकते हैं। मीन्स डिवाइड करके देख लेते हैं जितनी बार ये डिविजिबल है। मीन्स ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, अब किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो देखते हैं। मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये 5 से फिर से डिविजिबल है तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 35, 5 7 ज़ा 35, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 0। ये ऑड नंबर इवन नंबर, मीन्स डिविजिबल नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है इसके। तो 27 एंड 40 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो 675/1000 था, वो 27/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, इक्विवेलेंट फॉर्म था। ठीक है, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिखना था। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना अच्छा है। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.675 को कैसे किया समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 0.235। ठीक है, तो 0.235 कैसे करना था, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद नंबर्स कितने हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स कितने, तो 235 हो गया। कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स, तो 235/1000। अब हम इसे को प्राइम नंबर्स मीन्स पी और क्यू को प्राइम नंबर्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। तो कैसे, 5 से डिविजिबल है, 5 4 ज़ा 20, 3 कैरी 35, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 2 ज़ा 10, 200। ठीक है, तो 47 और 200 को प्राइम नंबर्स है, डिविजिबल नहीं आगे, तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया 0.235 का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो रैशनल नंबर्स हो गए। अब सेकंड टाइप के नंबर्स की बात करते हैं जो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सेकंड टाइप के नंबर्स होते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब रिकरिंग का मतलब हमें पता है रिपीट होने वाले डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, 0.2 और बार। ओके, बार का मतलब क्या बताया था हमने कि 2 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब रिपीट होता जा रहा है वो। ठीक है, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल क्यों बोला गया, ये रिकरिंग तो है, प्योर क्यों बोला गया, क्योंकि डेसिमल नंबर्स के बाद जो भी नंबर्स हैं, है ना, वो सब रिकर कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है डेसिमल नंबर के बाद जो रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, जैसे अगर इस नंबर को बोलूँ मैं 0.23 बार, सिर्फ 3 पे बार है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद 2 और 3 दोनों है, बट 3 ही रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलेंगे, इसे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे।
0.2 क्या हो गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब ऐसे टाइप के नंबर को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसे x लेट करते हैं, x इक्वल्स टू 0.2। अब 2 जो बार है, बार नहीं लगा के हम लिखेंगे इसका ओरिजिनल फॉर्म 2 2 2 3 डॉट्स मीन्स ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो 0.22222 ये नंबर है। अब एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है इसी नंबर से जिसके अंदर डेसिमल नंबर के बाद ये 222 रिपीट हो रहा हो, ठीक है, बट वो डिफरेंट हो इस नंबर से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी नंबर से हमें एक दूसरा नंबर फॉर्म करना है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद ये 222 रिपीट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसे हमें ऐसा बनाना है कि सपोज 2.222 ये ऐसा बनाना है ताकि क्या डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद ये 222 रिपीट हो। आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, चेंज हो जाना चाहिए, मतलब ये x नहीं रहना चाहिए अब, ठीक है। तो अब हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं ऐसा कि ये नंबर चेंज भी हो जाए और डेसिमल नंबर के बाद 222 रिपीट भी करे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। एक ऐसे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड कि वो डिविजिबल हो, ठीक है। मीन्स 10x मल्टीप्लाई किया मैंने तो 10 इंटू एक्स 10x। अब इसको 10 इंटू 0.222 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर पाया, क्योंकि अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है और x इक्वल्स टू 0.22 आता है। 0 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट 0 बाय 0 डिवीजन पॉसिबल नहीं है और कोई भी नंबर बाय 0 ये डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देखेंगे। इसलिए हमें एक ऐसे नंबर से मीन्स नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया वो देखते हैं। तो 10x इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो जैसे अगर हमारे पास 235 है 0.235 है इंटू 10 करते हैं तो क्या होता है देखना, 235 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है 1 2 3 इंटू 10, 10 से 10 ये एक गया 0। अब क्या गया 235 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स क्या बोल रहा है, लास्ट से गिनना चालू करो और फिर डेसिमल पॉइंट लगा दो तो 1 टेंस यहाँ पे आएगा तो 2.35 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो क्या हुआ कि इसमें जितने नंबर्स हैं उसमें एक नंबर पीछे डेसिमल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक नंबर पीछे डेसिमल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.222 इन्फिनिटी हो गया। तो ये 10 मल्टीप्लाई करने पे हो, 10 हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि देखो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 आगे आ जाएगा और डेसिमल के बाद भी 222 रिपीट होता जाएगा, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, 10x माइनस एक्स करना है। मीन्स ये जो पूरी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, ये इक्वल है, ठीक है। इसके बारे में और आगे जानेंगे हम, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो है उसको इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स 10x माइनस एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को अलग से किया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के नंबर्स को अलग से करेंगे तो 2.222 इस तरीके नंबर्स ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड मीन्स 0.222 हो गया। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस एक्स कर दिया, ये आ गया। राइट हैंड साइड भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको आगे रखा था 10x को आगे रखा था, x को पीछे रखा था, तो 10x के लिए जो नंबर है उसको भी आगे रखना पड़ेगा और फिर इसे पीछे रखना पड़ेगा। 10x माइनस एक्स 9x। अब देखो ये 2.222 है 0.222 है तो देखो कि जो 222 ठीक है ये है, तो इसे हाइड कर दो और आगे वाले को देखो तो 2 0 तो 2 माइनस 0 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 222 सेम नंबर है, ये सेम नंबर ये सेम नंबर, दोनों सेम नंबर है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 तो 0 तो 2.0 मीन्स 2। अब मुझे कोई ये बोल सकता है कि 222 इसमें जितने 2 थे और इसमें जितने 2 थे तो उसमें एक कम है, इस वाले में एक 2 कम है क्योंकि यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट एक पीछे कर दिया। ऐसा नहीं, ये एक सी की तरह है, इनफाइनाइट सी भी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। उसमें से हमने एक नंबर लिया है, सिर्फ एक नंबर लेके आगे कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो सेम नंबर ही रहा तो 2.222 माइनस 0.22222 कितना आया 2। जैसे हम 2.3 माइनस
1.3 करते हैं तो क्या आता है 1, 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 3 0, तो ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा 2 माइनस 0 2, 2 2 2 2 2 0.2222, ये दोनों सेम नंबर है तो 0, तो 2 आ गया। तो 9x इक्वल टू 2। अब 9 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9x/9 इक्वल टू 2/9। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू 2/9। बहुत ही सिंपल था। हमने 0.222 को, हमने जो 0.2 बार को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे p और q को प्राइम नंबर्स हैं। बहुत ही इजी था। क्या किया हमने, पहले x लेट किया, उसमें हमें क्या करना था फिर कि एक अलग नंबर इसी x से क्रिएट करना था कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम रहे, है ना। तो इससे ये आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10x माइनस x 9x और 2.222 माइनस 0.222 2x इक्वल्स टू 2/9। अब इसे डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखोगे तो भी यही आएगा 0.22222। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब सेकंड एग्जांपल है 0.35 बार, 35 पे बार है। इसका मतलब ये कैसा है 0.35 35 35 इस तरीके से, मीन्स 3535 रिपीट हो रहा है, वो एक सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है 3535। अब ये दोनों नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रिकरिंग, प्योर रिकरिंग नंबर हुआ। इसमें ऐसा तो नहीं कि 3 रिपीट नहीं कर रहा है और 5 रिपीट कर रहा है, इसे मिक्सड नहीं बोल सकते। 3 5 दोनों रिपीट कर रहे हैं साथ में, कंबाइन, है ना। तो ये प्योर रिकरिंग नंबर हुआ। अब इसे p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब जैसे हमें यहाँ पे इसे x लेट किया था तो सेम यहाँ पे हम x लेट कर देंगे, तो 0.35 बार। ठीक है, तो इसे हम ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं 0.35 35 35 इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है ये नंबर। तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि ये इसी नंबर से एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है कि वो नंबर चेंज भी हो जाए और डेसिमल नंबर्स के बाद ये जो रिपीट हो रहा है 3535 उसी तरीके का पैटर्न बना रहे 353535। तो क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 10x किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, अगर यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होता है कि एक ही नंबर आगे आएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि 0.35 है और अगर मैं इसमें 10 ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3.5 बन जाएगा। करके देखो 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 3.5, एक ही नंबर आगे आएगा। मीन्स अगर एक जीरो से, मतलब 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आगे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 नंबर आगे आएंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आगे आएगा, तो 3 आगे आ गया, पीछे क्या बचे सारे 5 3 5 3 5 3 5। अब इसमें देखो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं तो ये 5 यहाँ पे 3535 का पैटर्न था, यहाँ पे 5 है और ये 3535 है, मतलब ये मिक्स्ड नंबर हो गया, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर। मीन्स 5 रिपीट नहीं कर रहा है, 3535 रिपीट कर रहा है। तो ये ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो पैटर्न भी सेम नहीं रहा, तो पैटर्न सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, एक नंबर आगे आएगा, 35.353535 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखो पैटर्न सेम हो गई, 3535 की पैटर्न थी, 353535 की पैटर्न आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अब हमें 10x की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो पहले ही दिख रहा था हमें कि 3535 रिपीट कर रहा है, तो 35 पूरे को आगे लाना होगा हमें, अकेले 3 को या 5 को लाने से कुछ नहीं होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, तो 100 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 35 माइनस 0 35, 0.3535 का पैटर्न था, 3535 का पैटर्न था, कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, तो 35.0 तो 35, तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स 99x इक्वल्स टू 35, x इक्वल्स टू 35/99। ये हो गया हमारा p/q। अब ये x इक्वल्स टू 35/99 और x क्या था 0.3535, है ना, 0.35 बार था, यही तो x था हमारा। तो x को हमने मीन्स 0.3535 को 35/99 मतलब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इस तरीके से प्योर रिकरिंग नंबर्स को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है, ध्यान से फिर से रिपीट करके देखो वीडियो को वापस से, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड टाइप का नंबर है, थर्ड टाइप का रैशनल नंबर हम देखने वाले हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, मैंने आपको प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर बताए थे, साथ ही मिक्स्ड डेसिमल नंबर भी बताए थे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो क्या थे वो, एग्जांपल लेते हैं, 0.123 बार,
ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर क्यों है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको 1 2 3, उसमें से सिर्फ 3 ही रिपीट कर रहा है, 1 2 रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 1 2 3 तीनों पे बार होता, क्योंकि ये इसका बार का मतलब क्या हो गया, तीनों पे बार, इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 तीनों की तीनों ये पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, मिक्स्ड रिकरिंग, मतलब 1 2 रिपीट नहीं होंगे, 3 ही रिपीट होगा। तो सेम ओल्ड प्रोसीजर, x इक्वल्स टू 0.123333 इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या करें हम कि देखो कि जो हमें इसे एक डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर है उसे हमें प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर बनाना है। प्योर रिकरिंग मीन्स डेसिमल नंबर के बाद जो भी नंबर आए वो ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे 1 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे हटाना पड़ेगा। 1 2 दोनों को हटाना होगा तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दो नंबर्स है। तो मल्टीप्लाई किया तो 12 आगे आ जाएगा, 3 3 3 3 3 बचेगा। हो गया? क्या अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं, अभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो अब फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा कि एक 3 को और आगे ले आते हैं। तो ये तो हमारा नंबर हो गया, इसे हमने प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर के अंदर फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है मेनली कि मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर को प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर में फॉर्म करना है। अब मेन क्वेश्चन ये हुआ हमारा, मेन क्वेश्चन ये हुआ, इसे अभी हमें भूल जाना। मेन क्वेश्चन ये हुआ कि 100x इक्वल्स टू 12.3333। तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर हुआ। अब इसे तो हम जानते हैं कि इसे हमें कैसे ट्रीट करना है आगे। तो 3333 है, इसी से एक नया नंबर फॉर्म करना है, तो हम एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 था तो 1000 आ जाएगा, और 3 एक आगे आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया अभी। तो 123.3333, ठीक है। तो इसी से हमने एक ऐसा नंबर बनाया जो डेसिमल नंबर के बाद पैटर्न भी सेम आ रहा है और अलग भी है, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। 1000x माइनस 100x करेंगे अब हम, 1000x माइनस 100x, मतलब एक बार मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर को प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर में कर लो। और जैसे प्योर रिकरिंग के मेथड में किया था हमने, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी वही मेथड लगाना है। तो 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू 123 माइनस 12, कितना हुआ, 2 माइनस 3 1, फिर 2 माइनस 1 1, और ये 1 का 1, ठीक है। और सेम नंबर है 0.33333, 0.3333, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0, तो 1 1 1। अब 1000 माइनस 100 कितना है देखो, 0 0 9, 900x इक्वल्स टू 1 1 1। तो x इक्वल्स टू 1 1 1 डिवाइडेड बाय 900। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा, देखो x तो ये था 0.12333, मतलब x तो यही था हमारा। तो हमने x को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे p और q को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर को भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड एग्जांपल है 0.32 बार मिक्स्ड, क्योंकि 3 रिपीट नहीं कर रहा है और 2 रिपीट कर रहा है। क्या करना है, x लेट करो इसे 0.322222। सबसे पहले तो ये मिक्स है तो इसे प्योर में कन्वर्ट करना है। प्योर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 3 रिपीट नहीं कर रहा है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे आगे ले आओ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल नंबर है इसलिए। तो 3.2222 इस तरीके से चला। अब ये प्योर बन गया। अब हमें प्योर को जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही इसी को ट्रीट करना है, इसी से एक अलग नंबर फॉर्म करना है। तो 2 2 2 रहे बट नया नंबर फॉर्म हो तो क्या, 2 को 1 को आगे ले आता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल 2 को लाना है इसलिए। तो 10 इंटू 10 100, 100x इक्वल्स टू 2 एक आगे आ जाएगा, तो 32.222 इस तरीके से नंबर फॉर्म हो गया। तो ये डिफरेंट नंबर फॉर्म हो गया। तो एक 10x इक्वल्स टू 3.222 है और एक है 100x इक्वल्स टू 32.222। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 32 माइनस 3 29.2222, सब सेम था तो 0 कैंसिल हो गया, 29। 100 माइनस 10 90x इक्वल्स टू 29, तो x इक्वल्स टू 29/90। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x क्या था, 0.3222, ठीक है, यही तो x है हमारा। तो उसी को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे p और q को प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हमने मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर को भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने 3 टाइप के डेसिमल नंबर देखे, तो इन्हें हम सेम टाइम पे देखते हैं। अभी से
ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके कि कैसे तीनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमने पढ़े। तो अब एक एक एग्जांपल तीनों का साथ में देखते हैं ताकि हमें और अच्छी तरीके से पता चल सके। तो टर्मिनेटिंग है मीन्स रुक गया ये डेसिमल नंबर के बाद। तो कैसे लिखते थे p/q के फॉर्म में इसे 80025 और डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर्स हैं टोटल, मीन्स नेचुरल नंबर और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरो हैं 2 और नेचुरल नंबर कितने हैं 2, मीन्स टोटल कितने हैं 1 2 3 4 4 नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 10,000 आ गया। ठीक है, और ये पूरा के पूरा नंबर लिख लेंगे हम यहाँ पे तो 10,000। ठीक है, तो ये p/q की फॉर्म में तो है बट को प्राइम नंबर्स नहीं है p और q, इसे आप को प्राइम नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्योर रिकरिंग नंबर को कैसे करना था। प्योर रिकरिंग नंबर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो रिकरिंग करेगा, वो रिपीट होगा। ठीक है, और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इसे x लेट करते हैं सबसे पहले, तो 0.99999 रिपीट कर दिया। अब इसी नंबर से x से एक डिफरेंट नंबर क्रिएट करना है जिसके अंदर ये पैटर्न सेम रहे, मीन्स रिपीट करता रहे 0.999999। ठीक है, बट डिफरेंट हो कुछ। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल 9 को आगे ले आते हैं तो 9.999 रिपीट कर दिया। डिफरेंट नंबर भी है, सब्ट्रैक्ट कर दो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9 999 कैंसिल हो गया 10x माइनस एक्स, तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 1। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आया ये 0.99999, मतलब हम बोलते थे कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है। मीन्स अगर 0.999 की बात कर रहे हो जहाँ पे 9 इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स है, मतलब कोई फाइनाइट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम्स है। तो ऐसे नंबर को हम 1 लिख सकते हैं, 0.99999 को 1 ही है वो एक तरह से। ठीक है, तो ये प्योर रिकरिंग नंबर हो गए। अब मिक्स रिकरिंग नंबर देखते हैं। मिक्स रिकरिंग नंबर 15.712। ठीक है, तो इसको कैसे करना था, तो x स्लाइड करेंगे 15.712। ये मिक्स है, इसे प्योर बनाए सबसे पहले। तो प्योर कैसे बनेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 7, सिर्फ सिंगल नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 157.121212 बन गया प्योर। प्योर बनने के बाद क्या करना है, इसी नंबर से एक दूसरा नंबर फॉर्म करना है, एक डिफरेंट नंबर जिसमें 0.121212 ये पैटर्न रहे। तो क्या करना है 1 2 दो नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तो 100 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000। तो 1000x इक्वल्स टू 15712.121212 इस तरीके से। तो इसे तो अभी हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ही ट्रीट करना है। तो 1000x माइनस 10x 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 15712 माइनस 157, तो क्या आएगा 15555। ठीक है, और 1212 सब पैटर्न सेम है, सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा 0। ओके, तो 1000x माइनस 10x कितना आएगा 990x इक्वल्स टू 15555। तो x इक्वल्स टू 15555 डिवाइडेड बाय 990। तो इस तरीके से हमने 15.712 बार को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग नंबर्स को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको जो खुद से करने हैं आपको। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपको और समझ में आ जाएगा बेटर। तो ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्रेस दिस नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये होमवर्क है आपका। ओके, तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट सेशन में हम कोई भी दो रैशनल या इररेशनल नंबर्स के बिटवीन डिफरेंट इररेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.5 भी देखेंगे। ओके, बाय।